सब खैरियत है? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो कहाँ पर थी? सेट पर थी क्या? नहीं, जमील के साथ रात के डिनर पे थी। ये कौन है? जमील साहब सियार टूरिज्म के जनरल मैनेजर हैं। हाँ अच्छा, तो काम हो गया तुम्हारा? अरे नहीं, हमने बस वहाँ बैठ के बातें की और मेरे जो आइडियाज थे उनसे शेयर किए। उनका नुक्ता नज़र बहुत अच्छा है और मायदा ने भी हाँ कर दी है। तो कल जो तुमने इतना गुस्सा किया वो सब बेकार गया? वो तो कल रात की बात थी और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने गुस्सा क्यों किया था। हाँ यकीनन, मुझे मालूम है। तुम सिर्फ इसलिए खुश हो क्योंकि इसका तुम पर कोई असर नहीं हुआ। माफ़ी चाहती हूँ मैं तुमसे, मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया, इस पे मुझे अफसोस करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये तुमको मिलने वाली हर हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह बिल्कुल नहीं है। मेरे ऊपर तंज करने के बजाय तुम्हें ये सोच लेना चाहिए, कम से कम मैं कुछ करने की कोशिश तो कर रही हूँ। मैं सारा दिन एक जगह बैठकर तुम्हारी तरह सोचती नहीं रहती हूँ। हाँ सही कहा, मुझे यही सुनना था। हाँ, अगर तुम्हारी तरह सोचती तो आज आइंस्टाइन बन चुकी होती। एक बहुत पुरानी कहावत है। वो क्या? एक अच्छी बीवी आपको हमेशा खुश रखती है और आपकी बुरी बीवी आपको फलसफी बना देती है। तो इसका मतलब मैं एक बुरी औरत हूँ तुम्हारी नज़र में? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये नहीं कहा। बुरा तो मैं हूँ, बल्कि बुरा नहीं बेकार भी हूँ। और मैं तो बल्कि इतना बुरा शख्स हूँ कि जो तुम्हें तुम्हारा काम करने से भी रोकता है। ये तो अच्छी बात है, यही कि तुम्हें अपने बारे में अच्छी तरह मालूम है। मुझसे शादी ही क्यों की तुमने आखिर? नहीं मालूम? तुम्हें एक गांव की लड़की से शादी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन रुको जरा, एक औरत तो पहले ही तुम्हें छोड़ चुकी है। ये अच्छी बात की, वाकई में। हाँ, फिर भी देखो, मतलब तुम्हारे पास अभी भी उस औरत की तस्वीर मौजूद है ना? मैं आखिर तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूं? तुम चाहते क्या हो? बात करनी है तुमसे। ठीक है। क्या तुम बताओगे तुमने क्या किया या फिर सबको मुझे बताना पड़ेगा? है ही क्या तुम्हारे पास बताने के लिए सबको? ऐसा क्या कर दिया? तुम जानते हो क्या किया है तुमने? तुमने ही जान को कहा था कि वो तुम्हें जख्मी करे। बिल्कुल, शायद बेबसी इसी को ही कहते हैं। मेरे भाई, मुझे ये बताओ, आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? देखो, मैं किसी से नहीं डरता, समझ आई तुम्हें? हम दोनों जानते हैं तुमने क्या किया, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है, मान लो मैंने ही किया है। कैसे प्रूफ करोगे तुम? हाँ, जाके मेरी मॉम को बताओगे? तो जाओ बता दो उन्हें, या फिर साइंस जमा करोगे लोगों के? जो करना है करो। करीम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो किसी के साथ? ऐसे तो तुम कभी नहीं थे। तुम्हें किसी के साथ ऐसा करने का कोई हक नहीं। किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। नौकरी से निकलवा दिया तुमने उन्हें। वाह भाई, क्या मैंने इतने सारे काम किए हैं? करीम, खत्म करो सब। अपनी खुदगर्जी को छोड़ दो करीम, और जाकर माफी मांगो उनसे। मेरी बात सुनो, तुम मुझे नहीं बताओगे कि मैंने क्या करना है। मैं जो भी करता हूं अपनी मर्जी से करता हूं बासित, और सबकी रस्सियां मेरे हाथ में है, तुम समेत। बासित, ये मतलब नहीं था मेरी बात। बासित, बासित, गलती से मुंह से निकल गया यार।
बताओ, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? मैं वैसे रास्ते से लेकर आ सकती हूँ। ठीक है याले, मैं ले आती हूँ। मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है मेरी बहन। क्या डर गई तुम? दरअसल मैं तुम्हें ही फोन करने जा रहा था, मगर मैंने सोचा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? असल में लिफ्ट में हमारी बात मुकम्मल नहीं हो पाई थी, तो तुम्हें ढूंढ रहा था। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? उस दिन तुम अपना पर्स भूल गई थी, तो मैं मायदा साहिबा के यहाँ वही देने आया था। उसके बाद मैं दोबारा वहां गया था, लेकिन तुम वहां से जा चुकी थी। मेरा मतलब तुम मुझे वहां भी नहीं मिली फिर। हाँ, तुम जानते हो मैं तुम्हारी बीवी के कपड़े सीती हूँ। बिल्कुल जानता हूँ। क्या चाहते हो मुझसे? हमने बरसों से एक दूसरे को नहीं देखा, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं बात करना चाहता हूँ तुमसे। बात करना चाहते हो? वो भी मुझसे? इतने अरसे के बाद बात करनी है मुझसे? कहने को कुछ नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या बात अच्छा करेंगे। ठीक है, नाराज मत हो, पुरसुकून हो जाओ। बीच सड़क पे चिल्लाना ठीक नहीं है। आज के बाद अपना चेहरा लेकर सामने मत आना, समझे? अब बात करने आ गया मुझसे। इमन, खुद को समझना क्या? Dün gibi hatırlarım her anını, anıların. Biraz hırçınım bu yüzden, biraz hüzünlüdür hep bir yanım. Hala sızlar için için her biri yaralarımın. Dalgalıdır denizim bu yüzden, biraz ıssızdırıp kıyılarım. Bir yanar bir sönerim, bir ağlar bir gülerim. Pare pare buruktur hep sevinçlerim. मैंने हमेशा ये सोचा कि अगर तुम्हारे बाबा आ गए तो तुम क्या करोगी। मैंने हमेशा इस चीज का ख्वाब देखा, लेकिन हर देखे हुए ख्वाब हकीकत नहीं होते। मेरी प्यारी बच्ची, काश तुम भी अपने बाबा के साथ खुशी से रहती।
कौन? ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ ज़ैनब, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ मैडम। ट्रेनिंग कैसी चल रही है तुम्हारी? आजकल मैं ट्रेनिंग नहीं कर रही। हाँ, समझ गई मैं। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए नए कोच का इंतजाम कर दूंगी। लेकिन मुझे किसी और के साथ ट्रेनिंग नहीं करनी सना मैडम। क्या मतलब तुम्हारा? तुम मुकाबले में हिस्सा नहीं लोगी? लूंगी हिस्सा, लेकिन ट्रेनिंग नहीं कर सकती। तो तुम बगैर ट्रेनिंग के हिस्सा लोगी? असल में मैं इसी वजह से आई हूँ यहाँ। मैंने स्कूल के कुछ बच्चों के साथ मिलके सिग्नेचर्स जमा किए हैं जिहान सर को वापस लाने के लिए। देखो ज़ैनब, कोच जिहान अब यहाँ वापस नहीं आएंगे। जितनी जल्दी इस बात को कबूल कर लोगी तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। ऐसा क्यों है? ये तुम अच्छी तरह जानती हो। देखिए मैडम, आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप उसे नहीं जानती मैडम। ज़ैनब, लेकिन जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं उस स्कूल की ओनर तो आप है ना, और वो हमें सिखाता है नाइंसाफी मत करो। ज़ैनब, और जब से मैं इस स्कूल में आई हूँ सनम मैडम, आपका बेटा हर दिन मुझे इतना तंग करता है कि मैं सोचती हूँ कि स्कूल छोड़ दूँ। देखो ज़ैनब, अब ये मेरे लिए नामुमकिन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस बारे में फिर से सोचें आप। एलन, प्लीज अंदर आकर ज़ैनब को बाहर ले जाओ। उम्मीद करती हूँ कि आप जो अपने बेटे पे भरोसा करती हैं वो कभी टूटे ना। जी आइए मैम। इतनी परेशान क्यों हो मलिहा? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम परेशान हो। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, प्लीज जाओ। तुम अपने बाबा के लिए परेशान हो? मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज जाओ। ठीक है, समझ गई। एक बात बताकर चली जाऊंगी। ज़ैनब ने जो दस्तखत जमा किए थे वो सनम साहिबा के पास लेकर गई है। तुमसे किसने कहा? वो अपनी दोस्त से बात कर रही थी। उसका दोस्त कौन है? अनमोल, और कौन? सिर्फ इसी की कमी रह गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा वो ये सब कर रही है। वो पहले दस्तखत जमा करती है और सनम साहिबा के दफ्तर भी ले जाती है। दिलान बस करो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ये सब सुनने में कि ज़ैनब क्या करती फिर रही है, समझी तुम? ठीक है मलिहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। पता नहीं कहाँ से आ गई है वो। उसे कोई और स्कूल नहीं मिला था, आखिर क्यों आ गई है वो यहाँ? देखो, अब उदास मत हो तुम, वो जल्दी चली जाएगी। वो और क्या चाहती है? वो मेरे बाबा के पीछे पड़ी है, सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। तुम फिक्र मत करो, मैं उसके बारे में कुछ सोचती हूँ, ठीक है? मैं किसी से कुछ भी नहीं पूछ सकता। मैं तारिक और उमर से पूछ चुका हूँ और वो भी मुझ पे शक कर रहे हैं। बासित, हर सूरत में तलाश करनी होगी यूएसबी। मैं तुम्हें बताता चलूँ, तुम्हारा पीछा हो रहा है। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। क्या तुम बासित से बात नहीं कर रहे? शायद। उसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। सोच समझ के बोलो। बासित का नहीं कह रही, मेरा मतलब ज़ैनब है। उसने यहाँ सब कुछ बिगाड़ दिया, लेकिन मुझे मालूम है उसका क्या करना है। तुम आपे से बाहर हो रही हो दिलान। देखो, ये अब तुम्हारे बस की बात नहीं है करीम, मुझे ही इस मसले का हल निकालना होगा। तुम्हारा क्या मतलब? मैं कुछ ऐसा करूंगी उसके साथ, वो इस स्कूल में कदम नहीं रख सकेगी। तो बताओ, तुम्हारे जहन में क्या है? नहीं आले आंटी, ये काम नहीं किया। काश मैं आपकी बात सुन लेती और स्कूल चली जाती, मेरा दिन तो ज़ाया नहीं होता। परेशान मत हो ज़ैनब, मैं कल वैसे भी स्कूल आऊंगी तो उससे निपट लूंगी, फिक्र ना करो। अब और कुछ नहीं है करने को। तुम अभी स्कूल चली जाओ ज़ैनब। ठीक है, घर आती हूँ तो फिर बात करते हैं। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना। ओह कम ऑन दिलान, किसी और से जिक्र भी मत करना इसका, वरना तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। तुम उस लड़की को स्कूल से निकालना चाहते हो या नहीं? चाहता हूँ। बहुत खूब, मलिहा भी यही चाहती है।
तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो कितनी परेशान है। और मैं अपना प्लान बनाऊंगी करीम। ठीक है, चलो हम तुम्हारे प्लान से चलते हैं। तुम आखिर क्या करोगी बताओ? ये सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। मैं अभी करीम की मॉम के पास से होकर आ रही हूँ। सारे सिग्नेचर्स लेकर गई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या वाकई? बदकिस्मती से। क्या उन्होंने कुछ और नहीं कहा तुमसे? उन्होंने मुझे बोला कि किसी और ट्रेनर को देख लो तुम। तो क्या सोचा तुमने? क्या मतलब है तुम्हारा? ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है अनमोल। हाँ ज़ैनब, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन तुम्हें किसी के साथ ट्रेनिंग तो करनी होगी। यानी ये सिग्नेचर्स वाकई काम नहीं किए। मायूस मत हो तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हाँ, कोशिश तो की। ये तुम मलिहा को दे सकती हो, मुझे उससे नहीं मिलना। कहना सर जहान ने दी थी। ठीक है, लेकिन इसमें है क्या? मुझे नहीं मालूम। ये जहान सर की थी, मलिहा को ही दे देना। ठीक है। मलिहा, ये सर जहान की है, रख लो। ठीक है, मैं उसको दे देती हूँ। अनमोल क्या कह रही थी? कुछ नहीं, तुम बताओ। क्या है इसमें? ये अलीसिया की न्यू एल्बम है और एथलीट्स के बारे में कुछ बातें हैं। क्या तुम सुनना चाहोगे? नहीं, तुम ही सुनो मलिहा। फिर भी ये रख लो अपने पास। हद है वैसे। तुम कैसी हो? ठीक हूं मैं। अच्छा हुआ तुम्हें कैप्टन बनाया, मुझे पता था तुम ही बनोगे। बहुत शुक्रिया। तुम स्कूल के बाद क्या करते हो? बस बास्केटबॉल का शौक है मुझे। क्या हम कहीं चलें? आज मेरी प्रैक्टिस है, लेकिन हम कल जा सकते हैं। ठीक है, कल चलेंगे। बासित आना जरा। चलता हूँ मैं। आ जाओ। गेस करो क्या हुआ? यूएसबी मिल गई? हाँ। किसके पास है वो? करीम के पास। कैसे? मैं अभी कैंटीन में था, मलिहा वही यूएसबी लेकर आई और करीम ने वो जेब में रख ली। तुम इसके बारे में इतना मत सोचो। सब खत्म, वो जान जाएगा मैंने किया। गया मैं। देखो, पुरसुकून हो जाओ तुम, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो। मैंने सब लिख लिया है, तुम इसे पढ़ लो। बताओ कैसा है? कोई यकीन नहीं करेगा इसका। क्या मतलब है? बच्चों वाली बातें मत करो। करीम, कुछ हुआ है क्या? मॉम, क्या आप स्कूल आ सकती हैं? ओह, आप आ रही हैं। जबरदस्त, ठीक है। बासित, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हुआ?
बासित, इधर आना। क्या हुआ? आओ खुद देख लो। अब इनको बताने का वक्त आ गया है बासित। ये यहाँ पर क्या कर रही हैं? मुझे नहीं पता। कहीं इन्हें अपनी गलती का एहसास तो नहीं हो गया? मुझे नहीं लगता। तुम उसकी तरफ देखना छोड़ दो मलिहा, वो जल्द ही चली जाएगी। कहना क्या चाहती हो तुम दिलान? मैं ये कह रही हूँ कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। माफ करना, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मेरा यकीन करो। इधर देखो, आखिर तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? यस। मैम कैसी हैं आप? दरअसल मुझे आपको कुछ दिखाना है। सॉरी बासित, इस वक्त मुझे वाइस प्रिंसिपल से बात करनी है। मैं बस आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, माफ कीजिएगा, ये बहुत अहम है क्या? बस अभी दिखाता हूं आपको। मारो मुझे। समझा नहीं। मारो मुझे। करीम बकवास मत करो। मारो मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा मारो, जल्दी। जोर से मारो जान, ताकत नहीं है क्या? दिलान, अगर मुझे बाद में कुछ पता चला तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। थोड़ा सा सब्र रखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। किस चीज के लिए सब्र करूं? क्या पता चलेगा मुझे? मैंने एक लेटर लिखा है, बिल्कुल ऐसे जैसे ज़ैनब ने लिखा हो, और उस पे ज़ैनब की जाली दस्तखत भी किए हैं। वो कौन? उसके बाबा के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने ये लेटर भेजा नहीं? नहीं, लेकिन भेज दूंगा। ये मुझे दो। किस लिए? मैंने कहा मुझे दो। ये क्या कर रही हो तुम? मैं ये नहीं होने दूंगी। ठीक है, मेरे बाबा से गलती हो सकती है, मगर ऐसा नहीं कर सकते। अगर उन्हें यकीन हो गया कि ये मेरे बाबा का ही लेटर है, क्या तुमने ये सोचा है कि वो मेरे बाबा के साथ क्या करेंगे? हाँ, क्या तुमने इसके बारे में सोचा? को जान से माफी मांगनी चाहिए हमें। सही कह रहे हो, लेकिन हम ये करेंगे कैसे?
कहो तो मैं बात कर लेता हूँ उससे। नहीं, मुझे ही करना होगा ये। कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जी कहिए मैडम। गुड मॉर्निंग जिहान साहब। गुड मॉर्निंग सनम साहिबा। मैं आपसे बहुत ज़्यादा माजरत ख्वाह हूँ। ओ अच्छा। जी हाँ, मुझे असलियत का पता चल चुका है। करीम पर यकीन करके गलती की मैंने, आपको बोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसकी तलाफी करूँगी। मुझसे जो हो सका मैं वो सब करूँगी। मैं आपसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा और माजरत ख्वाह हूँ। आपको माजरत करने की जरूरत नहीं है और आपका मुझे बेगुनाह समझने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो फिर आप स्कूल कब आ रहे हैं? अब ये थोड़ा मुश्किल मामला है सनम साहिबा। मॉम। बाबा जहाँ पैदा हुए थे आपने वो जगह देखी है? नहीं देखी। क्यों पूछा? ऐसे ही। क्या आप उनके पुराने दोस्तों में से किसी को जानती हैं? किसी को नहीं जानती। किसी को भी नहीं? किसी को भी नहीं जानती मैं। हुआ क्या है? कुछ नहीं, मतलब बाबा की शादी से पहले की लाइफ कैसी थी, बस यही जानना चाहती थी। अपनी खाला से क्यों नहीं पूछती? एक वही तो है मेरे पास। ठीक है, तुम उनसे जो पूछना चाहती हो पूछ लो, वो तुम्हें सब बता देंगी। क्या सच में? बिल्कुल, क्यों नहीं। पक्का वापस आ गए हैं ना? देखते हैं। ऐसा तो मत कहें याले आंटी। वो वापस आ जाएगा, उसे आना पड़ेगा ज़ैनब। नहीं, वो आएंगे। अब करीम का क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रही। नहीं मालूम, मैं सनम साहिबा से बात करूंगी, पता लग ही जाएगा। उसे स्कूल से निकाल देना चाहिए, वो डिजर्व करता है। तुम वाकई जिहान को बहुत पसंद करती हो। ये फ्रूट्स खा लो। मैंने तुमसे ये कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो ये खत खोलना। मुझे उम्मीद है कि तुमने ऐसा ही किया होगा। मैंने तुम दोनों को दोबारा मिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि मैं नाकाम रही। तुम्हें ये जानने का पूरा हक है जिहान कि ज़ैनब तुम्हारी बेटी है।